गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज मैं आपको क्वांटम नंबर्स के बारे में बताऊंगा। क्वांटम नंबर्स होती क्या है, ये क्या बताती है, इससे हमको क्या क्या नॉलेज हमको इससे मिलता है, तो उसके बारे में अपन आज बात करेंगे। क्वांटम नंबर तो टोटल चार संख्याएं होती है। जो क्या बताती है, इलेक्ट्रॉन के बारे में। इलेक्ट्रॉन के बारे में क्या, इलेक्ट्रॉन होता कहाँ पे, इलेक्ट्रॉन होता है ऑर्बिटल के अंदर। उस इलेक्ट्रॉन जिस ऑर्बिटल में है उस ऑर्बिटल का साइज क्या होगा, उस ऑर्बिटल की शेप क्या होगी, और जो इलेक्ट्रॉन जिस ऑर्बिटल में है वो कौन से एक्सिस पे ओरिएंटेड है, उसके बारे में अपने को क्वांटम संख्या बताएंगे। तो क्वांटम नंबर्स की डेफिनेशन क्या है, पहले उसके बारे में अपन देख लेते हैं। ए सेट ऑफ फोर नंबर क्यों क्वांटम संख्या होती है चार। चार क्वांटम संख्या के बारे में बताती है। एक चार क्वांटम संख्या इलेक्ट्रॉन के सब कुछ बताती है, पोजीशन, एनर्जी, इनके बारे में बताती है। सेट ऑफ फोर नंबर विच डिफाइन द possibility of finding electron in a atom। अब ए सेट ऑफ फोर नंबर्स मतलब चार क्वांटम संख्या होगी, विच डिफाइन द पॉसिबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन। पॉसिबिलिटी क्यों बताती है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को वेव नेचर माना है। इलेक्ट्रॉन को वेव नेचर किसने माना है, इलेक्ट्रॉन को वेव नेचर माना है डी ब्रोगली ने। इसके अलावा इलेक्ट्रॉन को श्रोडिंगर ने तो इक्वेशन दी थी वेव की, इलेक्ट्रॉन वेव नेचर है, इसकी इक्वेशन अपन जो भी पढ़ते हैं। इसके अलावा एक और थे जो इलेक्ट्रॉन के वेव नेचर को सपोर्ट करते थे, वो थे हाइजेनबर्ग। इन्होंने बोला कि इलेक्ट्रॉन एक वेव नेचर होता है, इलेक्ट्रॉन वेव नेचर होता है। तो हाइजेनबर्ग ने ये बोला कि इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की जो एग्जैक्ट लोकेशन है वो उसका वेग एक साथ एक समय पर अपन एग्जैक्ट नहीं माप सकते। अगर अपने इलेक्ट्रॉन की पोजीशन मापेंगे तो सीधी सी बात है, इलेक्ट्रॉन की पोजीशन के लिए उसकी तरंग दैर्ध्य बहुत कम होगी, वेवलेंथ बहुत कम लेंगे तो उसकी वेलोसिटी बहुत ज़्यादा हो जाएगी। अगर वेवलेंथ बहुत जितनी कम वेवलेंथ लेंगे उतनी ज़्यादा उसकी वेलोसिटी हो जाएगी। अगर वेलोसिटी को कम लेंगे तो वेवलेंथ बहुत ज़्यादा हो जाएगी। तो उन्होंने बोला कि एक साथ इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी और इलेक्ट्रॉन की पोजीशन नहीं नाप सकते, उसमें कुछ ना कुछ अनसर्टेनिटी होगी। तो इसके बेसिस पे अपने ये बोला है कि पॉसिबिलिटी, एक इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की पॉसिबिलिटी होती है, और जहाँ पे इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की पॉसिबिलिटी सबसे ज़्यादा होती है उसको बोलते हैं ऑर्बिटल। तो ऑर्बिटल की मैं डेफिनेशन लिख सकता हूँ। तो ऑर्बिटल की जो डेफिनेशन होगी वो होगी प्लेस where the probability of finding electron is maximum। जहाँ पे इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की जो पॉसिबिलिटी है, जो प्रोबेबिलिटी है वो मैक्सिमम होगी, उसको बोलते हैं ऑर्बिटल। तो कोई ऐसा स्थान भी होगा जहाँ पे इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की जो पॉसिबिलिटी या प्रोबेबिलिटी है वो मिनिमम होगी, उस स्थान को बोलते हैं नोड। तो इसके साथ ही अपन नोड को भी देख लेते हैं। द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन is minimum the place is called node। तो ये होगी ऑर्बिटल और नोड की डेफिनेशन। जहाँ पे इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की पॉसिबिलिटी है वो मैक्सिमम होगी, उसको बोलते हैं ऑर्बिटल। तो अपन जो ऑर्बिटल होगा उसी के अपन आसपास देखेंगे कि हाँ इलेक्ट्रॉन कहाँ पे है, उस इलेक्ट्रॉन जो जिस ऑर्बिटल में है उस ऑर्बिटल की शेप क्या है, उस ऑर्बिटल का साइज क्या है, वो ऑर्बिटल कौन सी एक्सिस पे ओरिएंटेड है, उसके बारे में अपने क्वांटम नंबर्स में पढ़ेंगे। तो अपन एक एक
क्वांटम नंबर के बारे में पढ़ेंगे। 4 क्वांटम नंबर होती है, n, l, m, n। प्रिंसिपल क्वांटम संख्या, एजीमुथल क्वांटम संख्या, मैग्नेटिक क्वांटम संख्या और स्पिन क्वांटम संख्या। 3 क्वांटम संख्याएं होती है, वो श्रोडिंगर की वेव इक्वेशन से निकलती है। n, l और m। s होती है वो अपनी अलग होती है। तो n, l, m को अपन एक साथ देखेंगे, s को उसके बाद में देखेंगे। s बहुत छोटा सा पार्ट है। उससे पहले अपन जो पहले देखेंगे प्रिंसिपल क्वांटम संख्या, मुख्य क्वांटम संख्या। प्रिंसिपल, PRINCIPAL, जो प्रिंसिपल हेड की स्पेलिंग होती है वो अपने प्रिंसिपल क्वांटम संख्या की होगी। तो प्रिंसिपल क्वांटम संख्या अगर अपन सीख लेंगे तो बाकी जो इसके ऊपर जो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंडेंट है वो l और m वो अपने आप आ जाएगी। तो मेन अपना फोकस होगा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के ऊपर। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को अपन अच्छे से बारीकी से सीखते हैं। पहली है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, इसको डिनोट करते हैं स्मॉल n से। ये बुक की लैंग्वेज में अपने को n बताएगी सेल का मान, सेल का नाम, कौन जो इलेक्ट्रॉन जिस सेल में है उस सेल का नाम क्या होगा, k होगा, l होगा, m होगा या n होगा। तो n की वैल्यू कभी भी 0 नहीं होगी। पहली बात तो यही है कि n की वैल्यू 0 नहीं होगी। n की वैल्यू स्टार्ट होगी, वो होगी n बराबर 1 से। n 1 से स्टार्ट होगी, 2, 3, n इक्वल टू 4, n इक्वल टू 5 और डैश 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 n इक्वल टू इनफाइनाइट तक जाती है। तो उसके करस्पॉन्डिंग में जो सेल है उनके नाम अपने को क्या क्या बताए गए हैं। n इक्वल टू 1 के लिए सेल का मान होगा वो k नाम होगा। n इक्वल टू 2 के लिए सेल का नाम होगा वो होगा l। उसके अलावा n इक्वल टू 3 के लिए m नाम होगा और उसके बाद में n होगा। इस प्रकार से चलते रहते हैं। अब अपने को देखना है कि एक्चुअली में जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होता है वो अपने को क्या बताता है। एक्चुअली में अपने को प्रिंसिपल क्वांटम नंबर वो बताता है साइज के बारे में। साइज के बारे में मतलब कि जो इलेक्ट्रॉन जिस ऑर्बिटल में है उस ऑर्बिटल का साइज क्या होगा। साइज अगर n की वैल्यू ज्यादा होगी तो उसका साइज बड़ा होगा, अगर n की वैल्यू छोटी होगी तो n का साइज भी छोटा होगा। जो ऑर्बिट है, जो सेल है, उसका साइज भी छोटा होगा। तो ये था कि अपने साइज के बारे में, मतलब अगर n की वैल्यू चेंज होगी तो साइज भी चेंज होगा। उसके अलावा ये बताती है एनर्जी के बारे में। एनर्जी अगर n की वैल्यू ज़्यादा होगी तो ये इसकी जो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी है वो भी ज़्यादा होगी। तो साइज के बारे में, साइज मतलब रेडियस। रेडियस का यहाँ पे फॉर्मूला होता है 0.529 n² z आर्मस्ट्रॉन्ग। मतलब अगर n की वैल्यू बढ़ाएंगे तो n इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ n। तो n की वैल्यू बढ़ाने से r की वैल्यू भी बढ़ेगी, तो मतलब साइज पे डिपेंड है। इसके अलावा अपने ये जो n है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, ये एनर्जी पे डिपेंड करती है। एनर्जी पे किस प्रकार डिपेंड करती है कि 21.69 इंटू 10⁻⁻19 z² जूल पर एटम माइनस। अब n की वैल्यू बढ़ने पर, n की वैल्यू बढ़ेगी तो 1/n² की वैल्यू कम होगी। 1/n² की वैल्यू कम होगी तो -1/n² की वैल्यू बढ़ेगी। ये बढ़ेगी तो मतलब e की वैल्यू भी बढ़ेगी। तो समझ में आ गया n की वैल्यू किस प्रकार एनर्जी के ऊपर डिपेंड, एनर्जी की वैल्यू n के ऊपर किस प्रकार डिपेंड करती है। देखने में तो अपने को ये लग रहा है कि ये जो n है इसके नीचे है तो n की वैल्यू बढ़ाने पर तो e की वैल्यू कम होगी, लेकिन एक्चुअली में होता है ऐसे। आप ऐसे देख सकते हो, n की वैल्यू बढ़ाई, 1/n² की वैल्यू कम हुई, 1/n² की वैल्यू कम हुई तो -1/n² की वैल्यू बढ़ी, ये बढ़ने पे एनर्जी की वैल्यू बढ़ी। तो दोस्तों अब अपन एनर्जी की बात करते हैं, एनर्जी सेपरेशन के बारे में। अगर n की वैल्यू 1 है तो इसकी करस्पॉन्डिंग अपने एनर्जी को मानना है E1, n की वैल्यू 2 है तो इसके करस्पॉन्डिंग E की वैल्यू मानना है अपने N2, N3 के लिए E3
N4 के लिए E4 और N5 के लिए E5। तो इन दो के बीच में जो एनर्जी सेपरेशन है वो ऊपर से नीचे जाने पे, मतलब n की वैल्यू बढ़ने पर जो एनर्जी सेपरेशन है वो कम होता जाता है। मतलब E2 और E1 के बीच में जो डिफरेंस है वो E3 E2 के डिफरेंस से ज़्यादा एनर्जी सेपरेशन की वैल्यू कम होती जाती है ऑन मूविंग फॉरवर्ड। E4 E3 का डिफरेंस है उससे ज़्यादा है E3 E2 की, और ऐसे ही E5 E4 की जो एनर्जी डिफरेंस है उससे ज़्यादा है E4 और E3 का। उसके अलावा अपने को जो इलेक्ट्रॉन की संख्या पूछ लेते हैं, सेल एक सेल के अंदर मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है वो अपने को बता दिए n। इन ए सेल वो होते हैं सर 2n स्क्वायर, n की वैल्यू प्रिंसिपल बॉन्ड नंबर। तो देखो n इक्वल टू 1, तो अपने 1 लेते हैं, तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन। तो n की वैल्यू 1 रखी, तो 1 2 इंटू 1 के स्क्वायर 2। इसके अलावा n इक्वल टू 2 रखेंगे, तो 2s और 2p, 3 इसमें होंगे, 3 और 2 इसमें होते हैं, तो इलेक्ट्रॉन होंगे 6, इसमें होंगे 2, तो 6 2 8। इस फॉर्मूले से देख लेते हैं, 2 इंटू 2 की स्क्वायर 4, 4 इंटू 2 इक्वल टू 8। n की वैल्यू 3 रखेंगे, तो 3s 3p 3d। इसमें होंगे सर 2, इसमें होंगे 6 और इसमें होंगे 10। 2 6 10, 2 2 6 8 और 10 18। तो इसमें n की वैल्यू 3 रखें तो क्या आपने माना था अपने को 2 इंटू 3 पावर 2, 3 3 9 और 2 18, तो इसके लिए 18। ठीक है सर। इसके बाद अपने को प्रिंसिपल क्वांटम में वो बता दिए एंगुलर मोमेंटम, ये होता है mvr बराबर ns/2π। ये कुछ जानकारी है जो प्रिंसिपल क्वांटम संख्या रहती है। प्रिंसिपल क्वांटम संख्या के ऊपर ही आगे वाली एजीमुथल क्वांटम नंबर है वो डिपेंड करती है, एजीमुथल क्वांटम नंबर के ऊपर ही आगे वाली मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है वो डिपेंड करती है। एस होती है वो इंडिपेंडेंट होती है इन तीनों से। तो अपन इसके बाद में पढ़ेंगे एजीमुथल क्वांटम नंबर।